दोनों भुजाएं ऐसे उठाओ ऊपर, दोनों भुजाएं उठाओ और नेत्र बंद करके सोचो, हम भव सागर में, भव समुद्र में पड़े हुए हैं, जगत गुरु रूपी कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक बार दोनों भुजाएं उठाकर कहो, हे नाथ, हे नाथ, मैं केवल और केवल आपका हूं और आप केवल और केवल मेरे हैं। हे नाथ, इस भव समुद्र से उठाकर मुझे पार लगा दो तो आपकी बड़ी बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो। हे गोविंद, हे गोविंद, यदि ये क्रिया आप रोज करो, रोज रात्रि के समय सोने से पहले दोनों भुजाएं उठाकर गोविंद को पुकारो, मैं दावे के सत्य कह सकता हूँ, एक दिन गोविंद आएगा, तुम्हें अपनी गोद में उठाएगा और उठा करके भव सिंधु से पार लगा देगा। मुझे पक्का होता है अपने ठाकुर, पक्का भरोसा है। एक बार तुम उसे प्रेम से पुकारो, द्रौपदी पुकारी सुन आए गिरधारी, द्रौपदी पुकारी सुन आए गिरधारी, देखो भक्तन के कैसे कीने काज, कैसे कैसे लीलाएं आती हैं भक्तों के कार्य। ठाकुर कहते हैं भक्त तो मुझे नचाते हैं अपनी उंगलियों के इशारे। वो पंक्तियां है ना, अरे भक्तन ने मोहे नाना पाती नचा, भक्तन ने मोहे नाना पाती नचा। अभी पद गाएंगे तो समय लगेगा और समय अभी है नहीं, संक्षिप्त रूप से थोड़े कथाओं को आगे बढ़ाना। ठाकुर तो भक्तों की उंगली के सारे, ये चिल्लाई छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, या छुड़ा लो, छुड़ा लो, छुड़ा लो। भगवान कहते हैं मौसी जी हम ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे, किनारे लगाकर ही छोड़ेंगे। आज पूतना के प्राणों का आकर्षण गोविंद ने किया, और जो पूतना के प्राणों का आकर्षण किया ये बाहर की तरफ भागी, विकराल रूप इसने ले लिया, और भगवान ने इसके प्राणों का जो आकर्षण किया, अट्टहास की गर्जना करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े खेत खलियान, जंगल, बगीचे, बाग सब इसके शरीर के नीचे दब गए। आज दौड़ा दौड़ा एक ग्वाल आया, मैया आपके लाला ने राक्षसी को मार दिया। सब दौड़े दौड़े आए, पूतना के बड़ी सी देह, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर, और उस बड़ी सी देह के ऊपर लाला क्रीड़ा कर रहे हैं। ऊंची सीढ़ी लगा करके आज लाला को नीचे उतारा। लाला की नजर झाड़ी गई पूर्णमासी पुरोहितानी के द्वारा। सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। एक बात और आपको बताएं, कैलाश पर्वत में बैठे भगवान शंकर को लाला कन्हैया का दर्शन करने की इच्छा हुई। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती से बोले, देखो मैंने ठाकुर जी को दर्शन करे आऊं, सो आज ठाकुर को दर्शन करने की इच्छा से शंकर बाबा चलने लगे। पूतना का वध तो इधर भगवान ने कर ही दिया है, जाके शरीर को जब जलाए हो गए हो तो जाके शरीर से सुगंध निकली, ऐसी कथा। अब भगवान शंकर आज कैलाश पर्वत पर भगवान के दर्शन के लिए तड़प उठे। पार्वती जी से बोले, गोकुल में लाला को जन्म भयो, भगवान जन्मे, हम दर्शन करवे जा रहे हैं। पार्वती जी बोली हमें भी ले चलो। हाँ, क्या कही? हमें भी ले चलो। जो कही तो भगवान शंकर बोले, अब तुम क्या करोगे, मैं जा रहा हूं ना। ये पुरुष लोग जो होते हैं ना, पुरुष लोग ऐसे ही करते हैं, खुद सब जगह चले जाते हैं, माताओं को नहीं ले जाते। कैसे कहते हैं, यदि तुम इनसे कह दो हम भी चलें, तुम क्या करोगी, हम तो जा रहे हैं, तुम घर में रहो, देखो घर देखना। करते कि नहीं करते? ऐसे ही करते। हाँ। देखो तुम्हारी शिकायत कर रही है। हाँ
ध्यान रखना। हाँ, अब जो है शंकर बाबा ने मना कर दी। अब माता पार्वती ज्यादा नहीं कह सकती, एक बार अनादर किया था तो अपनी देह को जलाना पड़ा था, इसलिए माता पार्वती ने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर गोकुल में दर्शन करने के लिए गए। शिवजी जब दर्शन करने के लिए गए तो गोकुल में बड़ी भारी भीड़ लगी लाला का दर्शन करने के लिए। 10,000 जा रहे, 5,000 आ रहे, बड़ी भीड़ लगी। यमुना के किनारे से गोकुल के नंदरानी यशोदा के महल के द्वार। अब भीड़ में सबसे पीछे जाके खड़े हो गए शंकर बाबा। और शंकर बाबा जब भीड़ में पीछे खड़े हुए तो आज सवेरे से शाम हो गई। शंकर जी कितनों भी रूप बदले, सांप, बिच्छू, ततैया, बर्र, क्या कहते, कातर, हाँ, इनको संगनाएं छोड़े। अब ये वेश बदलने को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। महाराज बड़ो सुंदर वर्णन आए। आज जो है शंकर बाबा छुपते छुपाते पंक्ति में लग गए। अब सवेरे से शाम हो गई, जैसे तैसे यशोदा के महल के द्वार पर पहुंचे ही थे कि भीतर से 10-5 हजार आदमी का झुंड निकला। उस झुंड में ऐसा धक्का लगा कि वापस यमुना के किनारे पहुंच गए शंकर बाबा। अब शंकर बाबा ने सोची यहाँ तो दर्शन को प्रणाम नहीं पड़ रहा, क्या करूं। तो बेस बदल के यशोदा जी के महल के पीछे जाकर के अलख जगाई। अलख निरंजन। मैया यशोदा ने लाला को पल्ला में थपकी देके अबू सुलाया। और जो शंकर बाबा जोर से चिल्लाए तो कन्हैया उदक गए, पल्ला में उदक गए। मैया ने थपकी देके सुलाया लाला को फिर से, बड़ी मुश्किल। और खिड़की में से आके देखी कौन है। शंकर बाबा बोले हम हैं योगी। मैया कमर पे हाथ धर के बोली योगी हो चाहे भोगी हो, यहाँ हल्ला मत करो, हमारो लाला बड़ी मुश्किल से सोया। शंकर बाबा बोले मैया तो हमें जानो ना है। मैया बोली बाबा हमें जानना भी ना है, हल्ला मत करो। शंकर बाबा बोले मैया बड़ी मुश्किल से आए। मैया बोली कछु मांगने बारो आयो हो, मांगनो है बाबा है। तो मैया बोली का चाहिए। शंकर बाबा बोले चाहिए कछु ना है, तेरे लाला को दर्शन करना। मैया हंसी, हंस के बोली बाबा तोए देख के वो 80 वर्ष की बूढ़ी को डर लगे, तो मेरो लाला तो ने 100 डर जाएगा। तेरे गले में मोटे मोटे भुजंग पड़े। शंकर बाबा बोले अरे तेरो लाला इन सांपन से डरेगो। अरे तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेष पे सहन करे। मैया बोली बाबा जी धोखे से गलत जगह आ गए, मेरो लाला तो फोटो में भी सांप को देख के डर जाए।